पुराण ऋषियों के अनुभव की देन है। ये पुराण क्या है? ऋषियों के अनुभव की देन है, जिनमें सारा का सारा ज्ञान वेदों व गीता के विपरीत है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी ने भी घोर तप किया, जो गीता शास्त्र के विपरीत मनमानी साधना है। अब बताओ भाई और बहनों, इसलिए सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 184 योनियों में जाते हैं, अपने कर्म का भोग भोगते हैं। इनके पास भी मुक्ति का साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। इस कारण से भाई और बहनों, उस परमपिता परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव को सत्य साधना बताने के लिए इस पृथ्वी पर स्वयं ही मनुष्य रूप में, मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर आना पड़ता है, ये ज्ञान आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए। और हम उनके द्वारा बताए गए सूक्ष्म ज्ञान को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे ऊपर हमारे धर्म गुरुओं के अज्ञान का बहुत गहरा रंग चढ़ चुका होता है। हम केवल उन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए पुराणों वाले ज्ञान को ही सत्य ज्ञान मानकर साधना में लगे हुए होते हैं, जिस कारण से वो सत्य ज्ञान हमें सत्य प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में सनातन धर्म का नाम वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म भी प्रचलित है। यानी सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म कहते हैं और हिंदू धर्म भी उसी को कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया और पुराणों के ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। ये जो हिंदू धर्म है, इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य जी से हुई। आदि शंकराचार्य जी आज से लगभग 3200 वर्ष पहले हुए हैं और उन्होंने यहाँ आकर हम प्राणियों को शास्त्रों के विरुद्ध, चारों वेदों के विरुद्ध देवी देवताओं की पूजा पर आधारित कर दिया, जिस कारण से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। आदि शंकराचार्य जी ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया और पुराणों के ज्ञान को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 को फिर पढ़ते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है कि मैंने इस योग यानी गीता वाले वेद ज्ञान को, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है यानी संक्षिप्त रूप है, इस तथ्य को पूरा हिंदू समाज मानता है। तो गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा कि ये गीता वाला ज्ञान, चारों वेदों वाला ज्ञान, सबसे पहले मैंने किसको कहा? सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत यानी मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में इसका वर्णन है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग यानी ज्ञान को, यानी गीता उर्फ वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। किसने जाना? इन राज ऋषियों ने जाना। मनु जैसे ने, वैश्वत जैसे ने, इक्ष्वाकु जैसे ने, ये राजाओं के दरबार में रहा करते थे, उनके धर्म गुरु बनकर, राजगुरु बनकर। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार इस ज्ञान को इन राज ऋषियों ने जाना। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को यानी गीता उर्फ वेद ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग यानी वेद ज्ञान बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में ऐसा वर्णन है। ध्यान दें तो श्लोक 2 के मूल पाठ में नष्ट शब्द है, जिसका अर्थ नष्ट हो गया, सटीक अर्थ है। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष व्यतीत हो चुका था। यानी जिस समय सतयुग की शुरुआत में राजा नाभिराज अयोध्या के राजा थे, वो लगभग 1 लाख वर्ष तक अयोध्या के राजा रहे। उस समय तक ये शास्त्रों के अनुसार साधना होती थी, सनातनी पूजा होती थी, चारों वेदों के अनुसार साधना होती थी। और नाभिराज के बाद
यानी सतयुग की शुरुआत के 1,00,000 वर्ष बाद फिर ये ज्ञान धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो गया। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गीता जी का ज्ञान कब बोला गया? कलयुग की शुरुआत से 100 वर्ष पहले यानी द्वापर युग के अंत में, यानी जिस समय सतयुग में नाभिराज अयोध्या के राजा थे उसके लगभग 38 या 39 लाख वर्ष बाद द्वापर के लास्ट में गीता जी का ज्ञान बोला गया। अब भाइयों और बहनों, सतयुग की शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक वेदों के अनुसार साधना होती थी और द्वापर के अंत तक यानी बीच में जो ये 39 लाख वर्ष का समय है, इस समय केवल शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया जा रहा था। वेदों के विपरीत साधना की जा रही थी और गीता का ज्ञान बोला गया अब द्वापर के अंत में 39 लाख साल बाद। अब इस गीता में वो वेदों वाला ज्ञान है जो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब भगत समाज को वो वास्तविक वेदों वाला ज्ञान स्वीकार करने में जो ज्ञान 39 लाख वर्ष तक लुप्त रहा, ना किसी को पता था ना किसी ने बताया, अब सतगुरु रामपाल जी उसी सतयुग वाले वेदों वाले ज्ञान को और वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद के ज्ञान को जब अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं, तो अब किसी भी समाज के व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना सतगुरु रामपाल जी के सामने वर्तमान में ये है। ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गया था। गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया है। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, यानी 37,87,900 वर्ष तक ये जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि जिनके बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं, विश्वामित्र जी, वेद व्यास जी, पाराशर ऋषि जी, दुर्वासा ऋषि जी, इन्होंने वेदों के विरुद्ध साधना की, तपस्याएं की, वेद विरुद्ध ज्ञान पर इन्होंने दुनिया को लगाया। गणित की रीति से नाभिराज के बाद यह गीता का ज्ञान 37,87,900 वर्ष बाद बोला गया है। इस दौरान सब ऋषियों ने वेदों के विपरीत साधना की, जिसका प्रमाण तथा परिणाम 18 पुराण है। यानी इन 18 पुराणों में इन साधु संत महात्माओं ऋषियों की जो अपनी थ्योरी है, इन्होंने जो मनमानी साधना की और समाधि अवस्था में जैसा इनको अनुभव हुआ परमात्मा के विषय में, भक्ति के विषय में, उसी का वर्णन इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से कर दिया, जिसको 18 पुराण कहा जाता है। यानी 18 पुराणों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वेदों वाला ज्ञान भी नहीं है, गीता वाला ज्ञान भी नहीं है। ऋषि विशेष के अनुभव ज्यादा हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। पुराणों में कोई भी साधना गीता यानी वेदों के अनुसार नहीं है। इन पुराणों में कोई भी साधना वेद या गीता के अनुसार नहीं है। यहां केवल 2 शब्द लिख रहा हूं ताकि बुद्धिमान संकेत समझें। विस्तार से इस पुस्तक में आगे लिखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी कहना ये चाहते हैं कि भाई, अगर आपने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान समझना है, आपने वेदों वाला ज्ञान और वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद का ज्ञान समझना है, अपने मनुष्य जन्म को भक्ति करके सफल करना है, अपना मोक्ष करवाना है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक आपको सुख प्राप्त करना है, तो आपने बहुत ही धैर्य पूर्वक इस सत्य ज्ञान को जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सत्संगों के माध्यम से या पुस्तकों में लिखकर, उसको बहुत ही धैर्य पूर्वक और निष्पक्ष होकर सुनने और समझने की आवश्यकता है। प्रमाण गीता के विपरीत साधना का गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो
पितर पूजता है पितरों को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होगा। यानी हम जो अपने बाप दादाओं के श्राद्ध निकालते हैं ये पितृ पूजा है, ये भूत पूजा है। हमारे पूर्वज शास्त्रों के विरुद्ध साधना करके वो पितृ बन गए, जिनके हम श्राद्ध निकाल रहे हैं वो भूत बने हुए हैं। तो यदि हम गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजा करेंगे, भूतों की पूजा करेंगे, श्राद्ध निकालेंगे, समाधि पूजेंगे, तो हम अपने पूर्वजों के पास चले जाएंगे जो भूत बने हुए हैं, जो पितृ बने हुए हैं। और पितृ तो वैसे ही महादुखी, तो भला कैसे हमारी मुक्ति होगी। इसलिए हमने बहुत ही धैर्य पूर्वक संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनना और समझना पड़ेगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितृ पूजता है पितरों को प्राप्त होगा, यानी वो पितृ बनेगा। भूत पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, यानी भूत बनेगा। और देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, यानी देवताओं के पास जाएगा। और मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा। और जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे, देवताओं के लोक में जाकर उनके नौकर बनेंगे, उनके गण बनेंगे। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरी पूजा करेगा, इसकी पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखी हुई है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई अर्जुन, मुझ ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र है, और जो व्यक्ति अंतिम श्वास तक ओम नाम की साधना विधिवत करता है मर्यादाओं में रहकर, शरीर छूटने के बाद वो मेरे ब्रह्मलोक में आता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ब्रह्म कह रहा है कि मेरे लोक में आने वाला भी वापस नीचे जाता है, नरक भोगता है, 84 में जाता है। यानी पूर्ण मुक्ति ब्रह्म के ब्रह्मलोक में भी नहीं है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, यानी देवताओं के पास जाएगा। और गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरा भगत मुझे प्राप्त होगा। यदि पवित्र हिंदू धर्म की पूजाओं पर दृष्टि दौड़ाई जाए, यानी वर्तमान में हिंदू समाज जो भक्ति साधना कर रहा है, हमारे ये जितने भी धर्म गुरु हैं, शंकराचार्यों से लेकर छोटे मोटे संत महंत मंडलेश्वर, ये जो साधना हमसे करवा रहे हैं, तो पता चलता है कि लगभग पूरा हिंदू समाज पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ प्रयत्न है। यानी वर्तमान हिंदू समाज में जो साधना प्रचलित है, उस साधना के करने से हमें किसी भी प्रकार से रिद्धि सिद्धि या मोक्ष प्राप्त सौपन में भी नहीं हो सकता है।